सुप्रभात। आज मैं समृद्धि सामंत 10वीं ब की छात्रा आपके समक्ष आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कर्नाटका की भाषा, साहित्य और साहित्यकार के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट के सदस्यों के नाम हैं हीना कार्की, समृद्धि सामंत, लक्ष्मण सिंह, अक्षय सिंह, प्रदीप कुमार बेरी। कर्नाटका की भाषा। कन्नड़ भाषा भारत में कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है। हालांकि कन्नड़ भाषा लोगों की एक महत्वपूर्ण संख्या अन्य राज्यों में भी पाई जा सकती है। कन्नड़ भारत की सबसे प्रसिद्ध द्रविड़ भाषाओं में से एक है। यह द्रविड़ परिवार की सबसे पुरानी भाषा तमिल जितनी पुरानी है। इस भाषा को बोलने वाले लोगों की एक अच्छी संख्या है जो भारत से चली गई है। दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे यूएसए, यूए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके आदि में रहते हैं। कन्नड़ भाषा का स्थान। कन्नड़ भाषा दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के 27वें स्थान पर है और दुनिया में लगभग 35 मिलियन कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं। यह भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं और भारतीय राज्य कर्नाटक की आधिकारिक और प्रशासनिक भाषा में से एक है। कन्नड़ में कई क्षेत्रीय और सामाजिक बोलियां हैं और औपचारिक और अनौपचारिक उपयोग के बीच अंतर को चिह्नित किया है। कन्नड़ भाषा का प्रारंभिक विकास संस्कृत प्रभाव से स्वतंत्र था। हालांकि बाद की शताब्दियों के दौरान कन्नड़ अन्य द्रविड़ भाषाओं की तरह शब्दावली, व्याकरण और साहित्यिक शैली के मामले में संस्कृत से बहुत प्रभावित थे। कन्नड़ भाषा का साहित्य। कन्नड़ में प्राचीनतम अभिलेखीय अभिलेख 6वीं शताब्दी के हैं। हम कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति सभी उपलब्ध प्रारंभिक टुकड़ों से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कन्नड़ भाषा के विकास क्रम की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं जो इस प्रकार हैं। अति प्राचीन कन्नड़, हल कन्नड़, नडु कन्नड़, होश कन्नड़। कर्नाटक का साहित्य। कन्नड़ साहित्य का इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है। कुछ साहित्यिक कृतियाँ जो 9वीं शताब्दी में रची गई थी अब भी सुरक्षित हैं। कन्नड़ साहित्य को मुख्यतः 3 साहित्यिक कलाओं में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। कन्नड़ साहित्य की एक विशेष बात यह है कि इसमें जैन, वीरशैव और वैष्णव तीनों संप्रदायों ने साहित्य रचना की, जिससे मध्यकाल में 3 स्पष्ट धाराएं दिखती हैं। यद्यपि 17वीं शताब्दी से पूर्व का अधिकांश साहित्य धार्मिक था, किंतु कुछ असांप्रदायिक साहित्य भी रचा गया। कर्नाटक साहित्य का परिचय। कविता। कन्नड़ में आधुनिक कविता का प्रारंभ एक प्रकार से अंग्रेजी कविता के अनुवाद तथा अनुकरण के साथ साथ हुआ। सन 1930 में जिस प्रगतिशील आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उसने इस समय के साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। कविता के क्षेत्र में भी नई शक्ति का संचार हुआ। नए छंद और नए रचना विधान की प्रतिष्ठा हुई। लघु कथा। आधुनिक कन्नड़ा साहित्य में छोटी कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय है। आधुनिक कन्नड़ा कहानी साहित्य के पिता माने जाते हैं। उनकी कहानियों में देशनिकता, देशभक्ति, ऐतिहासिकता, ग्रामीण जीवन के चित्र, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पारिवारिक चित्रण आदि तत्वों का बड़ा ही सुंदर समावेश हुआ है। उपन्यास। कन्नड़ में बांग्ला और मराठी उपन्यासों के अनुवाद के साथ उपन्यास साहित्य के निर्माण में नई प्रेरणा का संचार हुआ। नाटक। जिस प्रकार हिंदी के नाटक साहित्य और रंगमंच का मूल रूप रामलीला, कृष्णलीला, रासधारी मंडलियों के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार कन्नड़ के नाटक तथा रंगमंच का मूल रूप यक्षगान, बैलाट के रूप में प्राप्त हुआ है। आधुनिक कन्नड़ के प्रमुख साहित्यकारों ने भी नाटक रचकर उसकी श्रीवृद्धि में योग दिया।
निबंध। निबंध आधुनिक कन्नड़ साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। आधुनिक युग के द्वितीय उत्थान में आलूर वेंकटराव के कर्नाटक गत वैभव तथा पंडित तारानाथ के धर्म संभव जैसे विचारात्मक ग्रंथों द्वारा आधुनिक कन्नड़ की गंभीर गत शैली का मार्ग प्रस्तुत किया। कोश, बच्चों का विश्वकोश, बाल प्रपंच संभवतः भारतीय भाषाओं के साहित्यों के सम्मुख एक नूतन आदर्श उपस्थिति करने का श्रेय कन्नड़ के महान लेखक शिवराम कारंत को मिलना चाहिए। लोक साहित्य। कन्नड़ के लोक गीतों तथा लोक कलाओं के अध्ययन का कार्य भी प्रारंभ हुआ है। कर्नाटक में गत 300 वर्षों से अत्यंत लोकप्रिय लोक कला यक्षगान पर शिवराम कारंत का लिखा हुआ यक्षगान बयलाट एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिस पर भारत सरकार ने 5,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया है। पत्र पत्रिकाएं। आधुनिक कन्नड़ साहित्य की श्रीवृद्धि में कन्नड़ की पत्र पत्रिकाओं का सहयोग कुछ कम महत्व का नहीं है। मंगलोर के बेसेल मिशन के पादरियों को कन्नड़ में सर्वप्रथम पत्रिका प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। कर्नाटका के साहित्यकार। कन्नड़ साहित्यकार नाडोज तेजको। इनका जन्म रामनगर जिले के चन्नपट्टण तालुक के चक्रे नाम गांव में हुआ। पिता देवगौड़ा और माता चैनम्मा गरीब किसान थे। देजगौ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में पूरी की। देजगौ प्रसिद्ध आलोचक के अलावा आधुनिक गद्यशिल्पी भी कहा जाता है। इतना ही उत्तम अनुवादक भी है। इनकी साहित्य सेवा की याद करते हुए इनको अनेक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया है। इनमें प्रमुख है कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कर्नाटक साहित्य पुरस्कार, नाडोज पुरस्कार, पंप पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, मास्ती पुरस्कार आदि। इस महान साहित्यकार को कन्नड़ साहित्य क्षेत्र में उच्चतम स्थान प्राप्त है। कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा। यह एक कन्नड़ लेखक एवं कवि थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के महानतम कन्नड़ कवि की उपाधि दी जाती है। ये कन्नड़ भाषा में ज्ञानपीठ सम्मान पाने वाले 8 व्यक्तियों में प्रथम थे। इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य श्रीरामायण दर्शनम के लिए उन्हें सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनायक कृष्ण गोकाक। विनायक कृष्ण गोकाक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में गिना जाता है। डॉक्टर विनायक कृष्ण गोकाक का कन्नड़ साहित्य में निसंदेश एक विशिष्ट स्थान है। कवि, उपन्यासकार, समालोचक, नाटककार और निबंध लेखक के रूप में आदि से भी अधिक शताब्दी का उनका सक्रिय कार्यालय 1934 में आरंभ हुआ, जब उनका प्रथम कविता संकलन कलोपासन प्रकाशित हुआ। U.R. अनंतमूर्ति। U.R. अनंतमूर्ति ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद थे। इन्हें कन्नड़ साहित्य के नव्य आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना संस्कार है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2013 के मेन बुकर पुरस्कार पाने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची में U.R. अनंतमूर्ति को भी चुना गया था। वैदेही। वैदेही कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक कहानी संग्रह कोच पक्षी लघु के लिए उन्हें सन 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
एक भारतीय लेखिका और आधुनिक कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध लेखिकाओं में उनकी गिनती होती है। वैदेही कन्नड़ भाषा की सबसे सफल महिला लेखिकाओं में से एक हैं। अनुपमा निरंजना। अनुपमा निरंजना भारत में एक डॉक्टर थी और आधुनिक कन्नड़ कथा और गैर कथा लेखिका थी। अनुपमा के जीवन में प्रारंभिक दौर में ही लिखना शुरू कर दिया था और सामाजिक मुद्दों पर, विशेष रूप से महिलाओं के मुद्दों पर उपन्यास लिखे। वेंकट लक्ष्मी जन्मी अनुपमा एक चिकित्सक के रूप में मशहूर और बेंगलोर में अभ्यास करती थी। अनुपमा ने जीवन के प्रारंभिक दौर में ही लिखना शुरू कर दिया था और सामाजिक मुद्दों पर, विशेष रूप से महिलाओं के मुद्दों पर उपन्यास लिखे।